नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हुए काव्य शास्त्र में रस प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में रस की परिभाषा के बारे में पढ़ा, रस का जो उल्लेख है वो कहाँ पर हुआ है इसके बारे में हमने अध्ययन किया, साथ ही रसावयव के बारे में हमने चर्चा की है। अब जो रसावयव हैं, रस के अवयव कौन कौन से हैं, हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हमें रस प्रकरण दिया है, काव्य रीति और काव्य गुणों को दिया हुआ है। अब हम इस प्रकरण में पढ़ते हुए सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं, रस को। क्योंकि जो काव्य रीतियां हैं और काव्य गुण हैं वो दोनों ही किस पर आधारित हैं, रस पर आधारित हैं। इसलिए सबसे पहले हमने रस के अध्ययन का निर्णय लिया है। तो हमने रस में कल रस का उल्लेख कहां पर, नाट्य शास्त्रों में मिलता है, भरत मुनि ने किया है। और रस की परिभाषा हमने पढ़ी है, रस अलौकिक होता है, ब्रह्मानंद सहोदर होता है। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। तो कल हमने रस के अवयव पढ़े हैं। हमने ये पढ़ा था कि भरत मुनि ने रस के लिए क्या सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। तो ये हमने कल भरत मुनि के सूत्र के बारे में हमने कल अध्ययन पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अब हम रस के अवयवों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसावयव, रसावयव कौन कौन से हैं, देखिए। पहला है पहले रसावयव के बारे में अध्ययन हम बात करें तो पहला रसावयव कौन सा है, स्थायी भाव। अब देखिए स्थायी भाव होता क्या है, स्थायी भाव के बारे में पहले देख लेते हैं क्या है। व्यक्ति के मन में स्थित रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। ये संस्कार रूप में संस्कार रूप में व्यक्ति के मन में स्थित रहते हैं। कहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर प्रकट होते हैं। प्रकट हो जाते हैं। देखिए रसावयव में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्थायी भाव। हम बड़े ही इन रसावयवों को संक्षिप्त रूप में छोटे छोटे भागों में करते पढ़ते हैं जिससे कि हमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो। नाम है स्थायी भाव, अर्थात स्थायी रूप से मन में स्थित रहने वाले भाव। ये स्थायी भाव क्या होता है, ये भाव ऐसे होते हैं जो हमारे मन में क्या होते हैं, पहले से ही स्थित होते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति होने पर, भाई उस रस के अनुकूल परिस्थिति हुई तो उस परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति होने पर क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। व्यक्ति के मन में स्थित रहने वाले भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं।
ये संस्कार रूप में व्यक्ति के मन में स्थित रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर प्रकट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति है, अब उसे कोई चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है, उसे बार बार में छेड़ रहा है या उसे क्रोध दिलाने का प्रयास कर रहा है, तो जो मन में क्रोध की जो भावना है, भाव है, वो उसके मन में पहले से स्थित है, लेकिन उसको प्रकट करने की स्थितियां क्या हो रही हैं कि उसे भड़काना, उसे चिढ़ाना, उसे परेशान करना। इस प्रकार की जब परिस्थितियां वह देखता है, लोगों को हंसते हुए देखता है, तो उसके मन में क्या, किसका, क्रोध का भाव, क्रोध जो पहले से जो स्थायी भाव स्थित था, वह उस परिस्थितियों को देखकर क्या हो गया, प्रकट हो गया। तो क्या हो जाता है, उसे क्रोध आता है, क्रोध रस, रौद्र रस की वहां पर क्या होती है, व्याप्ति होती है। तो इस प्रकार ये जो स्थायी भाव हैं वो मन में क्या होते हैं, व्यक्ति के मन में स्थित रहते हैं, पहले से स्थित रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए स्थायी भाव में ये स्थायी भाव का है कि व्यक्ति के मन में स्थित रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। ये संस्कार रूप में व्यक्ति के मन में स्थित रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर प्रकट हो जाते हैं। अब हंसी की बात है कि जब हम विचित्र वेशभूषा वाला कोई व्यक्ति देखें और ऐसा ही कोई वातावरण देखें तो हमें क्या आती है, हंसी आती है, हास्य आता है। क्यों? क्योंकि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो उस रस को क्या बनाती हैं, अनुकूल बनाती हैं, और जो हास्य भाव जो हमारे मन में स्थित रहता है वो किसका रूप प्राप्त कर लेता है, हास्य रस का रूप प्राप्त कर लेता है। तो स्थायी भाव का अर्थ है कि मन में स्थित रहने वाले भाव जो पहले से हमारे मन में हमारे मानस में स्थित हैं और अनुकूल परिस्थिति होने पर वो प्रकट हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं रसावयव, देख लीजिए इसको। व्यक्ति के मन में स्थित रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। ये इसका है स्थायी भाव का। अब आगे देखें स्थायी भाव किसे कहते हैं। अगला देखिए रसावयव, अगले अवयव में देखें कौन सा आता है, विभाव। अगला है आपका विभाव। अब इसका है विभाव क्या होता है, बी मतलब कारण, भाव मतलब भावनाओं के उत्पन्न होने का कारण क्या कहलाता है, विभाव। विभाव क्या होता है, भाव विशेष की उत्पत्ति करने वाले कारक। भाव विशेष की उत्पत्ति करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। कि भावों के उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है, वो किसके अंतर्गत आता है, विभाव के अंतर्गत आता है। कि भाव को उत्पन्न होने का क्या कारण है, वो किसके अंतर्गत आएगा, विभाव के अंतर्गत। अब इसको आगे समझते हैं किस प्रकार से। विभाव जो है वो दो प्रकार का है, आलम्बन और उद्दीपन। जो विभाव है वो दो प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। भाव विशेष की उत्पत्ति करने वाले कारक क्या हैं, विभाव हैं। कि हमारे जो मन में भाव उत्पन्न हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं, वो क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। अब विभाव को समझने के लिए पहले हम इसको समझते हैं कि विभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है। आलम्बन क्या होता है कि जिसके मन में क्या उठता है, भाव उठता है, मन में विचार उठते हैं, तो वो क्या व्यक्ति हो गया आलम्बन। अब जिसके कारण उठते हैं, किस कारण उठे उसके मन में व्यवहार और क्या परिस्थितियां हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, उद्दीपन। तो देखिए आलम्बन और उद्दीपन दो भाग हैं किसके, विभाव के। अब इसको स्पष्ट करने के लिए और आगे बढ़ते हैं, इससे आपको स्पष्ट होगा। आलम्बन के दो भेद हैं, इसको आगे से ऊपर से एक बार मिटा देता हूं मैं। विभाव क्या है, भाव विशेष की उत्पत्ति करने वाले कारक। विभाव को पढ़ रहे हैं हम, तो विभाव के दो भेद हैं,
आलम्बन, उद्दीपन। देखिए स्थायी भाव क्या था, मन में स्थित रहने वाले भाव क्या थे, स्थायी भाव थे। और भाव विशेष की, उस भाव की उत्पत्ति कराने वाले कारक क्या कारण है, क्या कारक हैं, वो क्या कहलाएंगे, विभाव। ठीक है, अब विभाव के कितने भेद हैं, दो, आलम्बन और उद्दीपन। अब आलम्बन और उद्दीपन क्या है, इसको समझने के लिए आगे हम करते हैं। आलम्बन के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय, देखिए आश्रय और विषय है। अब उद्दीपन, आलम्बन उद्दीपन है जिस व्यक्ति के मन में भाव विचारों की जो व्याप्ति होती है, उठते हैं, वो तो होता है आलम्बन। जिस कारण होते हैं या जिन परिस्थितियों के अनुसार होते हैं, वो क्या होता है, उद्दीपन। अब आगे एक बार और समझते हैं इनको कि आलम्बन के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है, जिसके मन में विचार उठते हैं, भाव, जैसे कोई बहरूपिया है, ठीक है, बहरूपिया है, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, जोकर है या कोई है, उसे देखकर हम हंसे, हमें क्या आई, हंसी आई, तो उसको, व्यक्ति को देखकर किसके मन में भाव उठे, हमारे मन में। भाव किसके मन में उठे, हमारे मन में, तो हम क्या हो गए, आश्रय हो गए। आश्रय कौन होता है, जिसके मन में भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, ये क्या हो गया, आश्रय। अब जिसके कारण उठते हैं, जिसे देखकर उठे, जिसके कारण उठे, वो क्या हो गया, विषय। वो क्या हो गया, विषय। अब इस दृष्टि से हम देखें तो जिसके मन में भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, वो क्या हो गया, आश्रय, और जिसके कारण उठते हैं, वो क्या हो गया, विषय। किसके कारण उठे थे, उस बहरूपियों को देखकर या उस जोकर को देखकर। इसी प्रकार जिसके मन में भाव विचारों की व्याप्ति होती है, वो क्या होता है, आलम्बन। जिसके कारण होती है या जिन परिस्थितियों के अनुसार होती है। अब परिस्थिति के से तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई युद्ध का दृश्य है, वहां क्या हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध के हाथी घोड़े वहां सजे हुए रखे चल रहे हैं, सुसज्जित हैं, और दुदुम्बी बज रही है, और पूरा युद्ध का वातावरण बना हुआ है। और जब वीर योद्धा कोई जा रहा है, तो उस दृश्य को देखकर उसके मन में किसका, उत्साह का, वीर का भाव जागृत हुआ। किसको देखकर, उन परिस्थितियों को देखकर। तो प्राकृतिक जो व्यापार है, जिससे हमारा मन क्या होता है, प्रभावित होता है, मन में भाव उठते हैं, तो समस्त प्राकृतिक व्यापार जिसके कारण हमारे मन में भाव उठे, वो किसके अंतर्गत आता है, उद्दीपन के अंतर्गत आता है। तो आज हमने रसाव्यव में दो चीजें पढ़ी हैं, केवल इनके विस्तार के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि स्थायी भाव, मन में स्थित रहने वाले भाव, विभाव, भाव विशेष की उत्पत्ति करने वाले कारक, कि क्यों हमारे मन में भाव उठते हैं। अब विभाव के कितने भेद हैं, दो, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के भी कितने भेद हैं, दो, आश्रय और विषय। जिसके मन में भाव उठता है, अर्थात जिसे देख किसी कारण हम यहां हंस रहे हैं या रो रहे हैं या क्या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है। कि किसी दृश्य को देखकर, किसी परिस्थिति को देखकर, तो जिस दृश्य को देखकर या जिस व्यक्ति को देखकर हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो हंसना रोना हमारे साथ है, तो भाव किसके मन में उठे, हमारे मन में, तो हम तो हो गए आश्रय। जिसके कारण हम हंसे या रोए, तो वो क्या हो गया, विषय। और जो उद्दीपन, आलम्बन उद्दीपन पर देख लेते हैं। आलम्बन क्या होता है, जिसके मन में भाव उठता है, अर्थात आश्रय का संबंध किससे है, आलम्बन से, और विषय का संबंध किससे हो गया, उद्दीपन से। तो इस प्रकार आलम्बन और उद्दीपन का आज हमने विभाव का थोड़ा सा ये परिचय पढ़ा है। कल इनके विस्तार के रूप में हम विस्तार से वर्णनात्मक हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।